अंजलि के साथ स्कूटी सवार पर उसके दोस्त का खुलासा। निधि का बड़ा खुलासा, अंजलि नशे में थी, लड़कों ने जानबूझकर स्कूटी को टक्कर मारी। निधि ने कहा, अंजलि नीचे से चिल्ला रही थी लेकिन कार भगाते रहे आरोपी। डर के चलते मैंने पुलिस और घर वालों को नहीं बताया। अंजलि की डेड बॉडी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की पुष्टि नहीं। एक्सीडेंट के वक्त नशे में थे पांचों आरोपी। अंजलि के सिर और रीढ़ की हड्डी में डैमेज, 13 किलोमीटर घसीटने की वजह से दोनों घुटने भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त। चोट और शॉक की वजह से हुई अंजलि की मौत। अंजलि के साथ नहीं हुआ रेप, स्पेशल सीपी का बयान। कड़ी सुरक्षा के बीच मंगोलपुरी के शमशान घाट पर अंजलि का अंतिम संस्कार किया गया। अंजलि की मां ने पांचों आरोपियों को फांसी देने की मांग की है। कहा, तभी मिलेगा मेरी बेटी को इंसाफ। सीएम केजरीवाल ने अंजलि के घर वालों को 10 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया। कहा, अंजलि को न्याय दिलवाएंगे, बड़ा वकील करेंगे। होटल स्टाफ से पूछताछ कर रही है दिल्ली पुलिस। वारदात से पहले रोहिणी के होटल में थी अंजलि और निधि। गृह सचिव अजय भल्ला से मिले दिल्ली पुलिस कमिश्नर। कंचावला केस की जानकारी दी। गृह मंत्रालय ने मांगी थी रिपोर्ट। दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मिला आप डेलीगेशन। कंचावला कांड को लेकर सौंपा ज्ञापन। जल्द जांच पूरी करने की मांग। रजौरी आतंकी हमले में मारे गए 6 हिंदुओं का अंतिम संस्कार। अंतिम यात्रा में शामिल हुए सैकड़ों लोग। टारगेट किलिंग से लोगों में बेहद गुस्सा। सरकार से आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देने की अपील। टारगेट किलिंग वारदात के बाद पूरे डांगरी गांव में मातम। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। पीड़ितों के घर वालों का रो रो कर बुरा हाल। एनआईए की टीम रजौरी के डांगरी गांव पहुंची। 6 लोगों की हत्या की जांच कर रही है एनआईए की टीम। रजौरी में सिलेक्टेड किलिंग के बाद मेढर इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। घरों में जाकर छानबीन की गई। रजौरी में टारगेट किलिंग के खिलाफ कश्मीरी पंडितों और प्रवासी लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। सूरत में जैन समुदाय की बड़ी रैली। डीएम को सौंपा ज्ञापन। समेत शिखर को लेकर फैसला बदलने की मांग। रांची में जैन समुदाय का मौन प्रदर्शन। जैन मंदिर से राजभवन तक निकाली रैली। नोटिफिकेशन खत्म होने तक प्रदर्शन जारी रहने की कही बात। वियना में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का पाकिस्तान पर सीधा हमला। कहा, हर दिन सीमा पार से आतंकवादी भेजता है पाकिस्तान। जयशंकर ने पाकिस्तान के साथ साथ चीन पर भी साधा निशाना। कहा, चीन ने समझौते तोड़े हैं। बॉर्डर पर पाकिस्तान तस्कर की घुसपैठ की कोशिश। बीएसएफ के जवानों ने घुसपैठी को ढेर किया। कैप्टन शिवा चौहान ने रचा इतिहास। पहली बार दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात की जाने वाली पहली महिला अधिकारी बनी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एलएसी से सटे सियांग में बीआरओ के 28 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। वहीं रक्षा मंत्री ने कहा कि हम शांति के साथ साथ शक्ति के भी उपासक हैं। बीआरओ के शानदार काम से एलएसी पर ताकत बढ़ी है। इंडियन साइंस कांग्रेस ने 108वीं बैठक में शामिल हुए पीएम मोदी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया उद्घाटन। पीएम ने कहा, 21वीं सदी के भारत के पास डेटा और टेक्नोलॉजी की कमी नहीं, दोनों में देश को नई दिशा देने की ताकत है। राष्ट्रपति मुर्मू 2 दिनों के राजस्थान दौरे पर। राजभवन में संविधान पार्क का करेंगे लोकार्पण। आदिवासी समूह से भी करेंगे चर्चा। एयर चीफ मार्शल बीआर चौधरी ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। धनखड़ को दिया स्मृति चिन्ह। गुजरात में समुद्री सीमा पर आईसीजी की एक्सरसाइज। नशा तस्करी के खिलाफ जवानों ने अभ्यास किया। झारखंड की निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। बेटी की बीमारी के आधार पर मिली 1 महीने की अंतरिम जमानत। 27 जनवरी को छात्रों से परीक्षा पर चर्चा करेंगे पीएम मोदी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जानकारी दी। सीबीआई ने 1530 करोड़ की बैंक धोखाधड़ी के केस में एससीएल टेक्सटाइल लिमिटेड और उसके निदेशक के खिलाफ चार्जशीट दायर कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट सतीश चंद्र किए गए सम्मानित। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में हुआ कार्यक्रम। बीजेपी का राहुल गांधी पर निशाना। कहा, चिर भ्रमित है राहुल गांधी। भ्रमित फिल्म स्टार को दिया इंटरव्यू, जिसे चोल हिंदू नजर नहीं आते। बीजेपी ने राहुल से पूछा सवाल, चीन से राहुल का क्या है करार। रूस यूक्रेन का उदाहरण देकर भारतीय सेना का मनोबल क्यों तोड़ा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर बीजेपी का तंज। भ्रमण करते करते भ्रम के शिकार हुए राहुल। कांग्रेस की भावना देश विरोधी। राहुल गांधी की यात्रा को रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का मिला समर्थन। पत्र लिखकर यात्रा की सफलता की कामना की। सत्येंद्र दास पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, वो संत हैं, उनसे जो भी आशीर्वाद मांगेगा उसे मिलेगा। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 9 दिनों के ब्रेक के बाद फिर शुरू। यूपी में एंट्री। 26 जनवरी को श्रीनगर में समापन। पूर्व रॉ प्रमुख एएस दुलत भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। दिल्ली में यात्रा के दौरान राहुल गांधी के साथ दिखे। राहुल गांधी को फारूक अब्दुल्ला का मिला साथ। यूपी में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। कांग्रेस की सदस्य रह चुकी शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी भी दिल्ली में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई। टुकड़े टुकड़े गैंग का साथ देने वाले राहुल भारत जोड़ो का ढोंग कर रहे हैं। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान। राहुल गांधी की यात्रा के मद्देनजर बागपत में रूट डायवर्जन। ट्रैफिक पुलिस ने कई जगहों पर रूट डायवर्जन की एडवाइजरी जारी की है। दिल्ली के मरगट हनुमान मंदिर पहुंचे राहुल गांधी। यात्रा से पहले मंदिर में पूजा अर्चना की, आशीर्वाद लिया। भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस शुरू करेगी हाथ से हाथ जोड़ो अभियान। महिलाओं पर विशेष फोकस रहेगा। प्रियंका गांधी करेंगे अभियान का नेतृत्व। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का तंज, अगर राहुल गांधी को खादी से लगाव है तो टी शर्ट पहनकर यात्रा क्यों करते हैं। राहुल गांधी की छवि को खराब करने के लिए सरकार ने करोड़ों खर्च किए। प्रियंका गांधी वाड्रा का आरोप। हज समिति के चेयरमैन मोहसिन रजा ने यूपी के सीएम योगी को लिखा खत। वक्फ संपत्तियों के अधिग्रहण और मुआवजे में भ्रष्टाचार के लगाए आरोप, जांच की मांग की। बुधवार को हल्द्वानी जाएगा समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन। अतिक्रमण के नाम पर बेघर हुए 5000 परिवारों से मुलाकात करेगा। सीएम खट्टर ने मंत्री संदीप सिंह का किया बचाव। कहा, आरोप लग जाने से कोई दोषी नहीं होता, जांच में सच सामने आएगा।
संभाजी और औरंगजेब पर विवाद पर बोले बीजेपी नेता राम कदम, कहा औरंगजेब क्रूर था और हमेशा रहेगा। राष्ट्रवादियों के समर्थन में उद्धव की खामोशी। अजीत पवार ने संभाजी राजे पर दिया था बयान, कहा धर्मवीर नहीं थे संभाजी। वहीं जितेंद्र आव्हाड ने औरंगजेब को हिंदू हितैषी बताया। बंगाल के मालदा में वंदे भारत ट्रेन पर पथराव, 30 दिसंबर को पीएम मोदी ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी। शुभेंदु अधिकारी ने ट्रेन पर पत्थरबाजी को जय श्री राम का बदला बताया, कहा जानबूझकर ट्रेन पर पत्थर फेंके गए। वंदे भारत ट्रेन पर पथराव को लेकर रेलवे ने केस दर्ज कर लिया है। अज्ञात लोगों के खिलाफ जांच शुरू कर दी गई है। ममता बनर्जी ने बीजेपी और सीपीएम को एक टीम बताया, कहा शिक्षा, संस्कृति, इतिहास को भुलाया जा रहा है। नलिन कटील के बयान पर प्रदेश कांग्रेस चीफ डीके शिवकुमार का पलटवार, कहा देश और समाज को तोड़ने की कोशिश कर रही है बीजेपी। आंध्र प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, सभी रैलियों और रोड शो पर लगाया बैन। टीडीपी की रैली में हादसे के बाद लिया फैसला। केरल में मंत्री पद की शपथ लेंगे साजिद चेरियन, राज्यपाल ने मंजूर की सीएम की सिफारिश। सीएम योगी ने किया यूपीपीएससी की नई वेबसाइट का शुभारंभ, वन टाइम रजिस्ट्रेशन की सुविधा मिलेगी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की बढ़ाई गई सुरक्षा, देश भर में मिलेगी जेड कैटेगरी की सुरक्षा। आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह अपने बयान पर कायम, नीतीश पर दिया था आपत्तिजनक बयान। सुधाकर सिंह के बयान पर सीएम नीतीश का जवाब, कहा यह आरजेडी का मामला है, वही दे सकते हैं जवाब। सुधाकर सिंह के बयान पर भड़के तेजस्वी यादव, कहा आरजेडी अध्यक्ष के अलावा कोई भी महागठबंधन पर टिप्पणी न करे। सुशील मोदी ने कहा लालू ने जगदानंद और सुधाकर सिंह को गाली देने के लिए लगाया, चूहे बिल्ली का खेल खेल रहे हैं लालू नीतीश। अपनी बिहार यात्रा पर बोले सीएम नीतीश, हर जगह घूम कर लूंगा लोगों से फीडबैक। बीजेपी ने कहा यात्रा से कोई फायदा नहीं होगा। नीतीश का बीजेपी पर तंज, कहा देश के लिए काम नहीं करती बीजेपी, केवल पार्टी के लिए काम होता है, इसलिए नाता तोड़ा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिहार में जंगल राज बताया, कहा समय आ गया है जब बीजेपी को बिहार का नेतृत्व करना चाहिए। नड्डा का क्लियर मैसेज, पीएम मोदी ने घर घर में शौचालय बनवाकर महिलाओं का सम्मान बढ़ाया, मजाक उड़ाते रह गए विपक्षी। महाराष्ट्र के सीएम शिंदे का तिरुपति दौरा, तिरुमाला भगवान वेंकटेश स्वामी मंदिर में दर्शन किए। गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी के स्टेडियम में कराएंगे ओलंपिक, बीजेपी का यह सपना साकार होगा, अनुराग ठाकुर का बयान। उत्तराखंड के सीएम का खुला ऑफर, जो लोग अच्छा काम करें उन्हें लोन दिए जाने में मदद करें। एमपी के सीएम आवासीय योजना के तहत फ्री में बांटेंगे प्लॉट, कहा 4 जनवरी का दिन स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। सिलीगुड़ी नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष अमित जैन पर हुए हमले को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। बरेली में नाली बनाने को लेकर हिंसक झड़प, एक शख्स की मौत। पंचकुला में श्री नाडा साहिब गुरुद्वारे में बनी नई कमेटी के सदस्यों और स्थानीय दुकानदारों में झड़प। दुकानदारों का आरोप, पहले बनी कमेटी की अनुमति से चल रही है कई दुकानें, नई कमेटी पर गुंडागर्दी का लगाया आरोप। अजमेर में देवनारायण मंदिर में गिराई गई दीवार, गुर्जर समाज ने जताया विरोध। नासिक के इगतपुरी में रिहायशी इलाके में पकड़ा गया बीमार तेंदुआ, तेंदुए को इलाज के लिए वन विभाग की टीम ने अस्पताल भेज दिया है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सेना की उत्तरी कमान ने चलाया वृक्षारोपण अभियान, इस साल 1.5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है। असम के धुबरी में 2 समुदाय के बीच हिंसक झड़प, एक शख्स की मौत हो गई, कई लोग घायल हैं। बेंगलुरु पुलिस ने 4.5 लाख के नकली नोट बरामद किए हैं, 500 रुपए के नकली नोट जब्त किए गए हैं। अगले 4 दिनों में उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में घने कोहरे के आसार बताए गए हैं। ग्रेटर नोएडा में कार सवार युवकों ने 3 छात्राओं को टक्कर मार दी, टक्कर से घायल एक छात्र कोमा में है। मुंबई के एक कारोबारी के अपहरण के मामले में एक आरोपी गिरफ्तार, 4 फरार हैं जिनकी तलाश की जा रही है। शीजान खान को कोर्ट से मिली राहत, नहीं काटे जाएंगे बाल, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है शीजान। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2582 नए केस सामने आए, 1 जनवरी को दर्ज हुए थे 173 केस। अप्रैल दिसंबर में एनटीपीसी के ऊर्जा उत्पादन में 16% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम हैं, उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। शेयर बाजार में लगातार दूसरे दिन भी तेजी, सेंसेक्स 126 अंक बढ़कर 61,294 पर बंद, निफ्टी में 35 अंकों की उछाल। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 8 पैसे कमजोर, $1 कीमत 82 रुपए 86 पैसे। सौरव गांगुली आईपीएल फ्रेंचाइजी दिल्ली कैपिटल्स के लिए सभी क्रिकेट के प्रमुख बनेंगे, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। बीजिंग में बढ़ रहे कोरोना के मामले, अस्पतालों में 24 घंटे आ रहे हैं इमरजेंसी केस। सैन फ्रांसिस्को में आई बाढ़ में डूबी सड़कें, पहाड़ों पर हुई लैंडस्लाइड और मलबे से टूटी हुई रेलिंग की तस्वीरें भी सामने आई हैं। कैलिफोर्निया में 250 फीट नीचे खाई में गिरी कार में सवार 4 लोगों को एयरलिफ्ट कर अस्पताल पहुंचाया गया। मैक्सिको की जेल में गैंग लीडर को छुड़ाने के लिए बदमाशों का हमला, 25 कैदी भागे, बख्तरबंद गाड़ियों से आए बदमाशों ने फायरिंग कर दी। ऋतिक रोशन ने दिखाई 8 पैक एब्स, अनिल कपूर बोले ये आ गया रियल फाइटर। फिल्म गांधी गोड से एक युद्ध का टीजर आउट, गणतंत्र दिवस पर होगी रिलीज फिल्म प्रोजेक्ट के में जबरदस्त एक्शन करते दिखेंगे प्रभास। मेकर्स ने रिलीज किया फिल्म मेकिंग का वीडियो। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।